नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकही। आज बात करेंगे बिहार में आई बाढ़ को लेकर। बिहार का एक ज़िला है आरा। आरा में एक गांव है जवनिया। जवनिया गांव में बाढ़ का कहर इस तरीके से बरपा है कि पूरा गांव का गांव डूब गया। लोग परेशान हैं, लोग को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। स्थिति और तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो दिल रोने को आएगा, आंखों में पानी आ जाएगा। घर के घर उजड़ गए और ये 1-2 किलोमीटर की बात नहीं थी। गंगा नदी उस गांव से करीब 6-7 किलोमीटर की दूरी पर थी, लेकिन बाढ़ का कहर इस कदर टूटा कि धीरे धीरे कटान करते हुए नदी का पानी गांव तक जा पहुंचा। एक एक घर ताश के पत्तों की तरह गिरता चला गया। तस्वीरें आती गईं, लोगों के सामने उनका अपना आशियाना गिरता रहा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। लाखों लाख रुपयों से बना उनका यह घर देखकर जब गिर रहा होता है घर, तो लोग रो रहे होते हैं। घर के बुजुर्ग जो सालों से, कई पीढ़ियों से वहाँ पर रह रहे थे, उनके सामने उनका घर उजड़ गया। स्थिति बहुत खराब है। जवनिया गांव की चर्चा बहुत हो रही है। बिहार की तो बात छोड़िए, बिहार के बाहर भी जो लोग सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें देख रहे हैं, उनसे देखा नहीं जा रहा और कई लोग गांव पहुंच रहे हैं। कई सेलिब्रिटी भी वहां पर पहुंचे, जिसमें सबसे बड़ा नाम पवन सिंह का था। पवन सिंह वहाँ पहुँचे, कई ट्रक में बांस और तिरपाल लेकर कम से कम उन लोगों को एक छत मिल जाए। छत मतलब कि टेंट मिल जाए, जिसमें वो रात का समय गुजार सकें। खाने पीने की तमाम दिक्कतें हैं। जो स्थानीय लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़रूरतें पूरी की जा सके। जो जहाँ पर सुन रहा है, जिससे जितना बन पड़ रहा है, वो वहाँ पर सहायता पहुँचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन स्थिति काबू में अभी तक नहीं। पूरे गांव में करीब अभी तक जो रिपोर्ट हमारे पास है, उसमें 250 से 300 मकान बह गए। बहाव इतना तेज है कि पेड़ के पेड़, घर के घर, मकान के मकान अपने बहाव में पानी दूर तक लेकर जा रहा है और लोग सीधे अपने सामने देख रहे हैं कि उनकी क्या स्थिति हो रही है। महिलाएं रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, जो घर के बुजुर्ग हैं वो भी रो रहे हैं। रात में खाने पीने की व्यवस्था उतनी ठीक नहीं है। हालांकि प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन जितनी ज़रूरतें वहाँ पर हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। हालांकि मुआवजा और आगे क्या होगा, इसका अभी कोई भी खाका तैयार नहीं किया गया है। लेकिन जो लोग आसपास के हैं, जिसका जिक्र मैंने किया, वो लोग पहुँच रहे हैं। उस कड़ी में मैंने आपको पवन सिंह का नाम बताया, पप्पू यादव पहुँचे थे। स्थानीय जो विधायक और सांसद हैं वो लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन जो सहायता होनी चाहिए वो सहायता मिल नहीं पा रही। एक बार जल स्तर थोड़ा कम हो, उसके बाद की स्थिति देखनी होगी। बिहार में चुनाव है। चुनाव के बावजूद जो नेता हैं, जो सरकार है, वो ज़रूरतें पूरा नहीं कर पा रही। आप अगर फेसबुक, यूट्यूब, कोई भी प्लेटफॉर्म आप उठाकर देख लें तो वहाँ की तस्वीरें
आपको कहानी बता रही हैं कि किस तरीके से पूरा गांव बर्बाद हो गया। अब स्थिति आगे क्या होने वाली है, क्योंकि ये पूरा जो गांव है वो अब जद में आ गया है। जो खेत थे वहाँ पर जहाँ खेती होती थी वो तो डूब ही गया, वो पूरा गांव जो है वो पूरा गांव भी डूब गया। तो कई ऐसे लोग हैं जिनके पास कहीं और ज़मीन नहीं है कि अगर वो आगे चलकर उनको मकान भी बनाना पड़े तो वो कहाँ बनाएंगे। तो कुल मिलाकर स्थिति जो है जवनिया की, वो जवनिया गांव अब एक इतिहास बनकर रह गया। उसकी पूरी कहानी अब कहानी में ही सुनी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि अगर मेरी बात प्रशासन तक पहुंच रही हो, सरकार मेरी बात सुन रही हो, तो वहां सहायता ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया जाए। मैं एक बार फिर से जो लोग इस वक्त मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि वहाँ स्थिति क्या है। जो मोटी मोटी बड़ी बातें हैं मैं बता रहा हूँ। बिहार का एक आरा ज़िला है, वहाँ का एक गांव जवनिया है। जवनिया का पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है और करीब 250 से 300 मकान बह गए, डूब गए। करीब 500 से 1000 लोग इससे प्रभावित हैं। न उनको खाने का सही से सुविधा मिल पा रही है और न उनको रहने के लिए सही जगह मिल पा रही है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सहायता मिल रही है, लेकिन सहायता के नाम पर वही वहाँ पर हम उसको चूड़ा कहते हैं, जो और जगह पर पोहा कहते हैं उसको। चूड़ा, गुड़, दूध का पैकेट, ब्रेड, टॉर्च, ये सब जो हो पा रहा है, जो स्थानीय लोग हैं वो पहुंचा रहे हैं। बांध एक जगह है वहाँ पर जहाँ पे बांध बनाया गया है, वहाँ पर खाने पीने की कुछ व्यवस्था है। लेकिन शिकायत ये है कि सरकार के तरफ से या प्रशासन के तरफ से जो वहाँ पर सुविधा दी जा रही है वो काफ़ी दूर है। और जो सुविधा की ज़रूरत है, जो सामान की ज़रूरत है, सहायता की जहाँ ज़रूरत है, वो गांव के आसपास है। अब वो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर लोग जा नहीं पा रहे हैं और उनको दिक्कत हो रही। तो इसके लिए प्रशासन को देखना होगा। जो मीडिया है, मीडिया भी स्थानीय मीडिया वहाँ पर ज़्यादा है, जो नेशनल मीडिया है वहाँ पर ज़्यादा ये खबर नहीं दिखाई जा रही है। शायद इसलिए भी वहाँ की स्थिति कितना भयावह है वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। जवनिया गांव पिछले 15-20 दिनों से परेशानी में है, लेकिन लोगों तक वो बात मैसेज नहीं जा पा रही है। और सरकार को इस बात की जानकारी है, लेकिन वो उतनी मुस्तैदी से काम नहीं कर रही। तो मेरा अपील है सरकार से, वहाँ के प्रशासन से, जितना हो सके आप वहाँ पर मदद पहुँचाएं, लोगों की मदद करें। लोग काफ़ी परेशानियों से घिरे पड़े हैं। बच्चा, परिवार, खाने को घर में कोई अनाज नहीं है। पूरा घर, पूरा गांव तबाह हो गया है। तस्वीरें विचलित करती हैं। अगर आप एक एक करके तस्वीर देखेंगे, वहाँ के लोगों की अगर बात आप सुनेंगे तो आंखों में पानी आ जाएंगे। आप थोड़ा भी भावुक हैं, थोड़ा भी सेंटिमेंटल हैं आप, तो आप रोने लगेंगे। वो स्थिति है। तो मेरा यही अपील है कि जितना हो सके मदद की जाए, जिनसे जितना जो मदद हो सके उनकी मदद करें। आज इस वीडियो में इतना ही। जो भी अपडेट होगा, कुछ और बातें आएंगी तो मैं आपसे साझा करूंगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।